पहली खबर बीजेपी के सीनियर लीडर के बयान से जुड़ी हुई है। बयान ये था, और बीजेपी के सीनियर लीडर कौन थे, किनके जरिए बयान दिया गया था, आपको बताते चले। नेता श्याम लाल शर्मा ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के बंटवारे और एक अलग जम्मू रियासत बनाने की मांग करके तनाजा खड़ा कर दिया था। हालांकि जम्मू कश्मीर यूनिट के बीजेपी सदर और राज्यसभा के मेंबर सत शर्मा ने ऐसी किसी भी मांग को खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ किया है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के बंटवारे के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो पूरे जम्मू कश्मीर को एक यूनिट मानती है। उन्होंने कहा कि अलग जम्मू राज्य की ये मांग श्याम लाल शर्मा के निजी विचार हो सकते हैं और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं सतपाल शर्मा, ये जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा मेंबर भी है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके एक कुलीग हैं, सीनियर कुलीग हैं, एमएलए भी हैं, श्यामलाल शर्मा, वो हमसे बात करते हैं और कहते हैं कि वो चाहते हैं कि एक जम्मू का अलग सेपरेट स्टेट होना चाहिए। जम्मू जो है, जम्मू कश्मीर को डिवीजन करके जम्मू को अलग स्टेट बनाना चाहिए। देखिए, श्याम जी के साथ इस विषय में तो मेरी बात हुई नहीं है, लेकिन यहाँ तक प्रश्न अभी तक भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेगा। और यहाँ तक प्रश्न मेरी अपनी पॉलिटिकल पार्टी का है। मेरे लिए जम्मू कश्मीर एक है और इस विषय में जो भी कुछ बातचीत होगी, अभी श्यामलाल जी से मेरी बात हुई नहीं है, करेंगे बात। ये उनका अपना पर्सनल जो है वो भी हो। ऑफिशियली आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि बीजेपी जम्मू कश्मीर को डिवीजन करने के हक में नहीं है या जम्मू का अलग स्टेट बनाने के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही मानना है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के लिए शहादत दी थी। 15 ऐसे लोग, कई अनगिनत ऐसे लोग भी होंगे जिनका नाम कहीं चर्चा में नहीं आता, लेकिन 15 ऐसे लोग थे जो भारत माता का तिरंगा लेकर आज़ादी के बाद भी 370 लगने के बाद उनकी शहादतें हुई। जम्मू कश्मीर, मैंने पहले भी कहा कि भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग रहेगा। धन्यवाद। सर जी, आपके वो कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जम्मू के साथ, और उन्होंने कहा कि 2010 से भी वो डिस्क्रिमिनेशन जहां भी होता है उसके बारे में हम लोग लड़ेंगे, सड़कों के ऊपर लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब आपको लगता है कि ऐसी डिमांड नहीं होनी चाहिए? आपको लगता है कि कोई, मैंने कहा ना कि मैं उनसे बात भी करूंगा, ये उनका पर्सनल व्यू है। पार्टी क्या चाहती है वो मैंने आपको बता दिया। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेगा। बहुत बहुत न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और जडीबल से एमएलए तनवीर सादिक ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी पूरे मुल्क में गंदी राजनीति कर रही है और उसी राजनीति को जम्मू कश्मीर में लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कई OGWs अब बीजेपी का हिस्सा बन गए हैं और सवाल किया कि क्या वो अचानक साफ सुथरे हो गए। उन्होंने आगे कहा कि एनसी सरकार ने कभी भी हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव नहीं किया। साथ ही कहा कि दरबार-ए-मूव पार्टी के भरोसेमंद इक़्तिदार का सबूत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी ने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीएम उमर अब्दुल्ला, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को, यहाँ अगर हम कहेंगे यहाँ की जो रीजनल पार्टियां हैं उन पर निशाना साधा, कहा कि वो लोग हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने सवाल किया, क्या सीएम उमर अब्दुल्ला कश्मीरियों के ही या मुस्लिम के ही सीएम है या फिर जम्मू के ही, क्या कहेंगे? वो, मुझे माफ कीजिएगा, वो बेवकूफ हो गए हैं अब। उनको शायद अब और कोई सियासत नहीं है, बस यही घटिया सियासत जो उन्होंने हमेशा की है इस मुल्क में, वही सियासत यहां भी लाना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इसमें भरोसा करती है कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, और हम उसी चीज पे, हमारी जो पार्टी का जो कोर एजेंडा है वो यही है। हम कभी जम्मू और कश्मीर को आपस में नहीं लड़ाना चाहते। अगर ऐसी बात होती तो हम दरबार-मूव रेस्टोर नहीं करते। हम चाहते हैं कि कश्मीर और जम्मू के लोग आपस में मिले। हमने तब भी सियासत, ये गंदी सियासत नहीं खेली जो आज ये खेल रहे हैं। और अगर ये बोल रहे हैं कि ये जो लीडर्स हैं ये टेररिस्ट हैं, तो मुझे माफ कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे भी न्यूज आए थे जहां OGWs आज भी उनकी पार्टी में है, जो क्या वहां जाते हैं फिर वो दूध के धुले हो जाते हैं। तो अफसोस होता है कि जानबूझ के
कश्मीरियों को और कश्मीरी मुसलमानों को ऐसी बात करना, जबकि उस माहौल में जहां इस मुल्क में अगर एक कश्मीरी मुसलमान बाहर जाता है तो उसको शक की नजर से देखते हैं। तो ऐसे बयान मुझे लगता है बहुत गैर जिम्मेदाराना है और ऐसे बयान बिल्कुल सियासत में और जमहूरियत में नहीं करने चाहिए। दूसरा सवाल, क्योंकि बजट सेशन अब फरवरी में होना है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, क्या कुछ नया होने वाला है, किस तरह से अवाम को फायदा होगा? उमर अब्दुल्ला सरकार और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है वो जब से बनी है, हमारी एक ही कोशिश रही है कि हम जो भी फैसले करें लोगों के हित में करें। उम्मीद करते हैं कि जो आज का बजट होगा वो अच्छा होगा, लोगों के हित में होगा, लोगों के लिए होगा। हमने 5 साल का मैंडेट मांगा है, हमारा मंजूर भी 5 साल के लिए है। हम हर एक साल अच्छी अच्छी न्यूज देते रहेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद भी करते हैं कि इस साल का बजट में भी अच्छी न्यूज हो जाए। वहीं बीजेपी तर्जुमान रजनी सेठी ने न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से बातचीत करते हुए कहा कि इल्तिजा मुफ्ती के हालिया बयान से साफ है कि वो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा दी। उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर की भी मांग की। साथ ही उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला पर भी सवाल उठाया कि पूछा क्या वो सिर्फ मुसलमानों के सीएम है। इसके अलावा बीजेपी विधायक श्यामलाल शर्मा के बयान पर सेठी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये उनका निजी बयान है और उन्होंने वही कहा जो जम्मू के लोग महसूस कर रहे हैं। ये है कि जो हिंदू मुसलमान करने का विवाद जम्मू कश्मीर में कुछ नेताओं द्वारा हो रहा है, मोदी जी लगातार 2014 से मेहनत कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को कैसे अमन शांति की तरफ ले जाएं, मगर जो आज शहजादियां पैदा हो गई हैं, जिनकी माताजी यहाँ पहले मुख्यमंत्री रही हैं और वो चाहती हैं कि वो एकदम से यहाँ नेता बन जाए, इस तरीके की बयानबाजी करके, भड़काने वाली बयानबाजी करके, मुझे लगता है कि वो जो बयान कर रही है उनको पागल खाने जाने की जरूरत है। उनको इस तरीके के बयानबाजी करके हिंदू और मुसलमान विवाद खड़ा करने की जो कोशिश की जा रही है, मुख्यमंत्री जी से सवाल है कि वो क्यों मुंह बंद करके बैठे हैं? वो क्यों नहीं बोल रहे कि वो हिंदुओं के भी मुख्यमंत्री हैं और मुसलमानों के भी? सिर्फ वो एक पर्टिकुलर धर्म के मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। ये मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आप अब नाम नहीं ले रही है, लग रहा है पीडीपी के खिलाफ आप बात कर रही है। बिल्कुल, शहजादी तो आप समझ रहे हैं, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हार गई हैं, जो हिंदुत्व को कह रही है कि हिंदुत्व चलने नहीं देंगे, वो क्या ठेकेदार है हिंदुत्व की? वो कहां से रोकेंगी? डरा रही है, धमका रही है हिंदुओं को, टूरिस्टों को डरा रही है। क्या टेररिस्टों से मरवा देंगी हिंदुओं को? मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, कैसे रोकेंगे हिंदुत्व को? हर एक की रग में, हर एक के खून में हिंदुत्व है। क्या आप मुसलमान है तो आप में हिंदुस्तानी नहीं है? आप मुसलमान है, आप भी हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी होने का मतलब हिंदुत्व है। हिंदुत्व सिर्फ तिलक लगाना हिंदुत्व नहीं होता। हिंदुत्व का मतलब अपने देश से प्यार करना, अपने देश की हर वस्तु से प्यार करना। आप हिंदुस्तानी है, नेचुरली आपको हिंदुस्तान से प्यार होगा। तो ये भड़काने का जो भाषण दे रही है ना, मुझे लगता है कि जम्मू की जनता इनको बहुत जल्द जवाब दे देगी। और वज़ीर